Hello, this is your Roshan sir and today we'll talk about the macroeconomics chapter 3 and today's topic is GDP and welfare. Okay, let's go on the topic. It's today's topic GDP and welfare. Before starting this topic, I want to suggest you please go and watch all the videos of this chapter because all the videos connected to each other. Okay, अगर आप लोग इसमें से कोई भी एक वीडियो नहीं देखोगे लोग तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी टॉपिक्स मैंने बताया है सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या होता है जीडीपी मैंने बता चुका है कितनी बार, हर एक वीडियो में जीडीपी का मैंने कुछ देर चर्चा किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बता देता हूँ फिर से एक बार जीडीपी क्या होता है। तो किसी भी अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वही उस कंट्री का जीडीपी कहलाता है, ठीक है। और जो मेजरमेंट होता है उसका मेज़र किया जाता है उसके मार्केट वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। और जीडीपी का टाइप्स भी मैंने बताया था, दो तरह का होता है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, जिसमें प्राइस जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और जो रियल जीडीपी होता है, इसमें रियल जीडीपी में क्या इंक्रीज़ होता है, रियल जीडीपी में क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है और जब क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तभी उसको माना जाता है कि हाँ वो एक अच्छा जीडीपी है और ग्रोथ किया हुआ जीडीपी है, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ जो होता है क्वांटिटी के थ्रू ही होता है, क्वांटिटी बढ़ती है तभी कहा जाता है कि ग्रोथ हुआ है। देखो क्या करे टेक्स्ट में, रियल जीडीपी इज़ कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी जो रियल जीडीपी होता है वही लोगों के वेलफेयर का इंडेक्सिंग का काम करता है, ठीक है। यानी वेलफेयर मीन्स लोगों के भलाई के लिए कोई काम करना, अच्छा काम, ठीक है। तो वेलफेयर ऑफ पीपल इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। यानी जो वेलफेयर होता है लोगों का वो कैसे मेजर किया जाता है, तो इन द टर्म्स ऑफ एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होता है पर पर्सन के हिसाब से उसी के एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही जो वेलफेयर होता है वो मेज़र किया जाता है, ठीक है। मान लो किसी कंट्री में सपोज दैट कंट्री की बात हटाओ, आपके घर की ही बात करो। मान लो आपके यहाँ 10 लोग आए हैं, ठीक है। 10 लोग आपके यहाँ मेहमान बन के आए हैं 10 मेंस, और आप जो है उनके लिए 2 ही लोगों के लिए 2 मेंस के लिए क्या बनाए हैं, खाना बनाए हैं। तो 2 लोगों के लिए बनाए हैं, 8 लोग आए हैं तो क्या होगा, सॉरी 2 लोगों के लिए बनाए हैं 10 लोग आए हैं तो क्या होगा, वहाँ पे 8 लोग तो भूखे रह जाएंगे ना, क्योंकि जितने लोग आए हैं उतने लोगों को हमको खिलाना होगा, तो उतना हम बनाएंगे तब तो वो खाएंगे। सेम वैसे ही है, जितने लोग हैं कंट्री में उतने ही लोगों के अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्शन करना है हमको। दैट मीन्स एक कंट्री को अगर उतना प्रोडक्शन नहीं करते हैं दैट मीन्स जीडीपी डाउन हो रहा है, जा रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है। लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कम प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, लोग भूखमरी से मरेंगे, ठीक है। इसलिए जीडीपी का ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, वो भी रियल जीडीपी का जिसमें क्वांटिटी इंक्रीज हो। क्लियर, देखो आगे क्या कह रहा है। इंक्रीज इन रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अभी मैंने बताया कि जीडीपी का बढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे दे भी रहा है कि इंक्रीज इन रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। यानी अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में आउटपुट भी बढ़ रहा है, ठीक है। आउटपुट यानी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। क्लियर, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट है यानी सेम है। दिस मीन्स ग्रेटर एबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन इम्प्लाइंग हायर लेवल ऑफ वेलफेयर पॉपुलरली नोन एज सोशल वेलफेयर। अगर बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है, जैसे प्राइस है, प्राइस सेम रहेगा, जीडीपी बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर अवेलेबिलिटी होगा गुड्स एंड सर्विसेज का हायर लेवल पे, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज सोशल वेलफेयर। तो वो एक तरह से सोशल वेलफेयर के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न द प्लानर एंड पॉलिटिशियंस इन अ कंट्री ऑलवेज ले एम्फेसिस ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। तो इसलिए होता है कि ऐसे जो भी किसी भी कंट्री के प्लानर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या जीडीपी की ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाना है, यानी प्रोडक्शन किसी न किसी तरह इंक्रीज करना है।
प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तभी सब कुछ मेंटेन होगा, महंगाई रेट भी मेंटेन होकर चलेगा। हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, अगर जीडीपी का ग्रोथ हायर होता है ग्रेटर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अगर जीडीपी बढ़ता है तो जाहिर सी बात है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी बढ़ेगा। ग्रेटर इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, और पर पर्सन के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो गए अच्छे से, ठीक है। यानी जितने लोग हैं उतना प्रोडक्शन होंगे, तो जो अवेलेबिलिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी, पर पर्सन लोगों को मिलेगा सब कुछ, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, लिमिटेशंस। अब लिमिटेशन क्या है, बट देयर आर द सर्टेन लिमिटेशन रिलेटेड टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कुछ लिमिटेशंस है जो कि क्या करता है, रिलेट करता नहीं, बताता है किसके, पॉजिटिव रिलेशनशिप को जीडीपी और वेलफेयर के। यानी जो जीडीपी और वेलफेयर होता है दोनों के बीच का जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है उसको कुछ लिमिटेशन है रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या लिमिटेशन है आगे हम देखेंगे, और आगे टेक्स्ट में देख लो क्या कह रहा है। और वी कैन से दैट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन रिलेटेड टू जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर, दीज आर एज हंड्रेड। तो क्या क्या लिमिटेशन है, देखो फर्स्ट लिमिटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, अगर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होता है, देन जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर। यानी अगर अनइक्वल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो वहाँ पे क्या होगा, जीडीपी क्या होगा, वो फेल होगा राइज इन सोशल वेलफेयर में, ठीक है। यानी सोशल वेलफेयर को बढ़ाने में जीडीपी का ग्रोथ फेल हो जाएगा। इंडिया इज़ फेसिंग दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट, और आज की डेट में इंडिया में ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम फेस कर रही है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों का इनकम है वो सेम नहीं है। एक ही पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं लेकिन इनकम अलग अलग है, आप लोग देख सकते हो। हमेशा इसके लिए कहीं ना कहीं आंदोलन होते रहता है, ठीक है। समान काम समान वेतन का नारा सुने होंगे लोग, तो यही प्रॉब्लम है, जो अनइक्वल इनकम है। वर्क सेम है लेकिन इनकम अलग अलग है, किसी को ज़्यादा मिलता है किसी को कम मिलता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी देनी चाहिए, और जब सेम काम है तो जाहिर सी बात है काम के अकॉर्डिंग ही सैलरी देनी चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, क्योंकि टाइम तो सब दे रहे हैं, सब लोग टाइम दे रहा है, काम कर रहा है, जितना काम मिल रहा है उतना काम अपना कंप्लीट कर रहा है ऑन टाइम। तो जब काम कर रहा है जो बंदा, तो आप उसको सैलरी दो, तभी वो और अच्छे से काम करेगा, अपना 100% एफर्ट आपके यहाँ लगाएगा। अदरवाइज़ आप उसको सैलरी ही नहीं दोगे और टाइम वैसे ही वो दे रहा है आपको, तो क्या होगा, वो होपलेस हो जाएगा, एक तरह से काम नहीं कर पाएगा, टेंशन में रहेगा, क्योंकि उसकी भी तो एक्सपेंसेस हैं, उसके भी तो खर्च हैं, उसकी भी तो फैमिली है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को सोचना चाहिए और उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। वाइल पर कैपिटा जीडीपी इज राइजिंग, starvation deaths are hitting the headlines more often than ever before. Reason distribution of income is becoming increasingly unequal. तो समझ गए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है वो अभी क्या है, अनइक्वली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी जिगजैगिंग मोड में इंक्रीज हो रहा है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, किसी को ज़्यादा किसी को कम मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप वेलफेयर नहीं निकाल सकते हो लोगों का, जो वेलफेयर होता है और जीडीपी के तहत उसको इंडेक्सिंग माना जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे फ्लॉप हो जाएगा, जीडीपी शो नहीं कर पाएगा पीपल्स, वेलफेयर ऑफ पीपल्स को। क्लियर, आगे देखिए इसका दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, यानी दूसरा लिमिटेशन है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी में नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड, यानी जो कॉम्पोजिशन होता है जीडीपी का वो वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होता है। अब कॉम्पोजिशन का मतलब मिश्रण होता है, ठीक है। अब जीडीपी की बात करते हैं तो एक कंट्री के अंदर में जितना भी प्रोडक्शन होता है, चाहे कोई भी कमोडिटीज़ हो, कमोडिटीज़ कोई एक कमोडिटीज़ की बात नहीं होती है, कंट्री के अंदर जितने भी यूज़फुल चीज़ें हैं, ठीक है, यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, सबका प्रोडक्शन यहाँ पे जीडीपी में काउंट होता है, खाने पीने से लेकर के पहनने वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो जितना भी कमोडिटीज़ होता है सब काउंट होता है जीडीपी के अंदर। तो जो कॉम्पोजिशन होता है उसका वो एक तरह से वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं हो सकता है, कह रहे हैं। तो कैसे, तो एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी जो अगर हम प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट की बात करें
जीडीपी की ग्रोथ की जब बात करते हैं, क्योंकि कोई भी आता है पॉलिटिशियन या फिर कोई कुछ भी होता है तो सब लोग जीडीपी के ग्रोथ रेट को देखता है और उसको सोचता है कि जीडीपी को बढ़ाएं। जीडीपी बढ़ाने का मतलब है ग्रोथ बढ़ाए, प्रोडक्शन बढ़ाए, ठीक है। तो अगर उसमें किसी एक चीज़ पे फोकस किया जाए, किसी एक चीज़ को बढ़ा दिया जाए, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तहत दिया है कि अगर डिफेंस गुड्स जो होते हैं, डिफेंस गुड्स जैसे हमारे जो सेना के लिए गुड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, हथियार वगैरह, उनकी वर्दियाँ, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कोई भी गुड्स अगर बनाया जाता है तो वो क्या होता है, एक तरह से वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए नहीं होता है, वो डायरेक्ट लीड नहीं करता है लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, वो डिफेंस के लिए लीड करता है, यानी वो डिफेंस के लिए होता है और उसका जो बेनिफिट होता है वो इनडायरेक्टली हमको मिलता है, डायरेक्टली नहीं मिलता है, इनडायरेक्टली मिलता है। कैसे मिलता है? तो सेना के लिए गुड्स बनाए जा रहे हैं और सेना क्या करती है, हमारे लिए काम करती है, हमारी सेफ्टी के लिए बॉर्डर पे लड़ती है, ठीक है, दुश्मनों से, तो ड्यूटी करती है हमारे लिए। तो एक तरह से क्या है, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, उनको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उसका जो बेनिफिट होता है हमें मिलता है, क्योंकि वो हमारे लिए खड़े होते हैं, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली वे में मिलता है। तो हम इसको सोशल वेलफेयर से ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे फूडिंग आइटम हो, अगर मान लो राइस की बात करें तो राइस का जितना खपत है इंडिया में, जितना चाहिए, अगर उतना प्रोडक्शन होता है तो दैट मीन्स वो बढ़िया कहलाएगा, ठीक है, एक अच्छा जीडीपी कहलाएगा। लेकिन अगर उससे कम होता है, डाउन होता है प्रोडक्शन, तो कहा जाएगा जो ग्रोथ है वो डाउन हो गया है, ठीक है, जीडीपी फॉल डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। और वही अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो एक तरह से अच्छा कहलाएगा, जीडीपी बढ़ा है, राइज हुआ है, ठीक है। और ये इसका डायरेक्ट बेनिफिट सीधे वेलफेयर ऑफ पीपल में काउंट होगा, क्योंकि एक तरह से ये जितने भी पीपल्स हैं यहाँ पे रहने वाले सबको तो मिलेगा ही, और साथ में अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा तो इसका गवर्नमेंट सेल भी कर सकती है, तो सेल करेगी तो और पैसा भी आएगा, जिससे कि कुछ ना कुछ और वो कर सकती है वेलफेयर के लिए लोगों के। क्लियर? इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, थर्ड लिमिटेशन, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब होता है बिना पैसे का लेन देन करना, ठीक है। 9th क्लास में पढ़े होंगे लोग बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तुओं का क्या करना, लेन देन करना, एक्सचेंज करना। तो इन रूरल इकोनॉमीज, यानी रूरल यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या देखा जाता है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल्स टू सम एक्सटेंट, यानी बार्टर सिस्टम जो है अभी भी चल रहा है, ठीक है। डायरेक्ट वे में नहीं चला, इनडायरेक्टली चल रहा है, लेकिन चल रहा है। अब कैसे चल रहा है? पेमेंट्स फॉर फार्म लेबर आर ऑफ्टन मेड इन काइंड रेदर देन इन कैश, यानी जो पेमेंट होता है फार्म लेबर का, जैसे मान लो किसी के पास खेत है, ठीक है, सपोज दैट किसी के पास खेत है, कोई है और वो खुद वहाँ पे फार्मिंग नहीं करता है, ठीक है, कोई बंदा है उसका खेत है ये, लेकिन वो खुद यहाँ पे फार्मिंग नहीं करता है, ये किसी और को यहाँ पे रखा है, फार्मर को, ठीक है, ये जाके इसके यहाँ काम करता है, इसका फार्मिंग का काम करता है ये बंदा, ठीक है। तो ये बंदा काम करता है, तो ये फार्मिंग के बदले क्या कर सकता है, ग्रामीण एरिया में इसी में से कुछ जो होता है प्रोडक्शन वो इसको क्या करता है, दे देता है, ठीक है, कैश नहीं देता, इसी में से कुछ अनाज इसको दे देता है। अब वो अनाज ये ले करके अपने घर पे भी कुछ रख सकता है और कुछ अनाज को ले जा करके मार्केट में सेल भी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये बार्टर सिस्टम के थ्रू ही हो रहा है। ये बंदा इसको डायरेक्ट कैश नहीं दे रहा है, कुछ अनाज दे रहा है पेमेंट के रूप में, ठीक है। तो ये अभी भी अवेलेबल है, ये सिस्टम अभी भी चलता है गाँव में स्पेशली। आगे देखो क्या कह रहा है, ऑल सच ट्रांजेक्शन्स रिमेनिंग अनरिकॉर्डेड। तो ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो अनरिकॉर्डेड होते हैं, वो रिकॉर्ड में नहीं होते हैं। दिस कॉजेज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, और ये जो कॉज है ये जीडीपी को अंडर एस्टिमेशन करता है, ठीक है। तो इससे क्या हो, जब उसका पेमेंट नहीं दिया, उसको अनाज दे दिया, तो वहाँ का जो कैश पेमेंट हुआ वो तो ख़त्म हो गया, तो जीडीपी में वो काउंट होगा नहीं, ठीक है। टू द एक्सटेंट जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेट, तो जो जीडीपी पहले था उतना ही रहेगा, उसका जो भी वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इसमें काउंट ही नहीं होगा क्योंकि अनरिकॉर्डेड होगा। इट रिमेन्स एन अप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, इससे जो इंडेक्स होगा वेलफेयर का क्या होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा, यानी सेम रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। देखो इसका चौथा और लास्ट जो लिमिटेशन है वो है एक्सटर्नलिटीज़। इट रेफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट, यानी इसका मतलब होता है
कि गुड और बैड इम्पैक्ट, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का बिना पेमेंट किए, बिना पेनाल्टी दिए। जैसे आपने बना के रखा, कोई और खा गया बिना कुछ उसका पेमेंट किए, ये कुछ दिए, ठीक है। तो वही चीज़ ये है, जैसे समझ लो, देयर आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। जो एक्सटर्नलिटीज़ होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ ऑकर व्हेन फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स मेंटेन अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड मिस्टर वाई नेवर ऑफ मिस्टर एक्स। मान लो मिस्टर एक्स है और वो उसके पास एक गार्डन है बहुत सी खूबसूरत, ठीक है, वो मेंटेन करके रखा है एक्स, एक गार्डन है उसको मेंटेन करके रखा है एक्स, और वाई जो है इसका पड़ोसी है, ठीक है, इसका पड़ोसी है वाई। तो वाई क्या कर रहा है, इसका एंजॉय कर रहा है, इसके गार्डन का ये एंजॉयमेंट कर रहा है, ठीक है। इट ऐड टू वेलफेयर ऑफ वाई मिस्टर वाई बट ही डज नॉट पे फॉर इट। मिस्टर वाई तो इसका यूज़ कर रहा है लेकिन इसके लिए कोई इसको पेमेंट नहीं कर रहा है एक्स को, ठीक है, ये कोई भी पेमेंट इसको नहीं दे रहा है, यूज़ कर रहा है लेकिन पेमेंट नहीं दे रहा है। तो वो तो था एंजॉयमेंट का, वो एंजॉय कर रहा था, पेमेंट नहीं दे रहा था भले ही, तो एक तरह से। लेकिन यहाँ पे जो है एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या हो सकता है, तो देखो क्या कह रहा है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ occurs when, for example, smoke emitted factories causes air pollution, industrial waste is driven into rivers causing water pollution। यानी जो फैक्ट्रीज होती है, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है, तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, ठीक है, या कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है। तो जब पॉल्यूशन क्रिएट करती है तो उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, तो एयर जो है वो पॉल्यूटेड होता है। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले नदी में बहा देते हैं, नदी में फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है ना। तो ये एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। इट कॉजेज अ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। इसके कारण क्या होता है, सोशल वेलफेयर का लॉस होता है, यानी जो लोग हैं रहने वाले उनको तो प्रॉब्लम होगा ही, एयर पॉल्यूटेड होगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी, तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। अगर पानी गंदा होगा नदी का तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए, पानी, हवा, ठीक है। बट मोस्ट फार्मर्स डू नॉट पे, यहाँ फार्मर्स नहीं होगा, ये गलत दिया है, यहाँ पे फार्मर की जगह फर्म्स होगा, ठीक है, सुधार लेना, अगर बुक होगा आपके पास तो फर्म्स होगा, ठीक है। बट मोस्ट फर्म्स डू नॉट पे द पेनल्टी। लेकिन बहुत सारे फर्म्स जो होते हैं वो पेनल्टी पे नहीं करते हैं, यानी वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं लेकिन उसके बदले कुछ पे नहीं करते हैं, ना ही उसके लिए कुछ उपाय करते हैं सुधारने के लिए। जीडीपी फेल्स अकाउंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑन सोशल वेलफेयर। और यहाँ पे जो जीडीपी होता है वो क्या होता है, फेल्स हो जाता है, किसके कारण, जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एक्सटर्नलिटीज का सोशल वेलफेयर पे, ठीक है। हेंस इट इज़ एन इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो इसलिए इसको इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर कहा जाता है, ठीक है, यह होता है। तो आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे 2 लाइन दिया है, देख लो क्या कह रहा है। थस देयर आर सीरियस लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। दिस लिमिटेशन रिड्यूस सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। जो ये लिमिटेशन है ये एक तरह से क्या करता है, रिड्यूस करता है जीडीपी के सिग्निफिकेंस को एज एन इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। यानी जो वेलफेयर के रूप में इंडेक्सिंग किया जाता है, सूचकांक के रूप में जीडीपी को देखा जाता है, ठीक है। तो ये जो लिमिटेशन अभी मैंने बताया चारों, ये क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है, इसके सिग्निफिकेंस, इसके महत्व को कम कर देता है, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक हॉट क्वेश्चन दिया है, व्हाट लोअर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। जो अभी टॉपिक मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन कौन सा ऐसा लोअर पॉइंट है जिसके तहत जीडीपी का सिग्निफिकेंस जो होता है वो कम हो जाता है एज एन इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी महत्व तो कम हो जाता है सोशल वेलफेयर के इंडेक्सिंग के रूप में। तो वही चारों टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसको देख लेना और आगे यहाँ पे रिवीजन है तो स्क्रीनशॉट ले करके रिवीजन कर लेना। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।